जय हिंद एवरीवन। गिने चुने मुश्किल से 50 दिन बचे हुए हैं आपके पेपर को, और इस पेपर की शुरुआत में सबसे अहम रोल प्ले करता हुआ मैथ्स आज आपके सामने फिर से है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं आपकी उन गलतियों की वजह से जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है या रुका है अभी तक। अब पॉइंट यह है कि उन गलतियों के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें कि क्या क्या वो गलती हैं, कैसे फॉर्मूले के एप्लीकेशन करने हैं, कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करनी है, या किसी क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है, बहुत सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और मैथ्स जो पेपर 1 आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि मैथ्स की अगर आपने कट ऑफ नहीं क्लियर की तो फाइनल कट ऑफ आप चाहे जितने भी, अगर आपके नंबर चाहे जितने भी हाई हो, अगर आपने मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं की तो आपका एनडीए पेपर 1 निकल नहीं सकता। अब पॉइंट ये है कि इस रिटन की अप्रोच हम क्या रखें, 2 महीने पहले से हम कितने मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट दें, या किस तरीके से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, ये भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आज हम उन गलतियों के बारे में बात करते हैं जो आप अक्सर पेपर में करते हैं। तो आर यू मेकिंग दीज मिस्टेक्स? किन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं, जल्दी ही बात करते हैं। व्हाइल अटेम्प्टिंग मैथ्स पेपर क्या क्या है वो मिस्टेक्स। सबसे पहली बात, पेपर 1 विल डिसाइड योर सिलेक्शन। ये बात बहुत ही क्लियर है कि पेपर 1 आपका डिसाइडिंग फैक्टर है और सिलेक्शन के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे केवल और केवल मैथ्स का पेपर ही लगाते लगाते समय बिता देते हैं और जीएटी सेक्शन में भी वेट लूज कर देते हैं, मतलब वहां पे बेसिकली ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको बैलेंस आउट करके चलना है और मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ऐसे लिस्ट बनाइए। कट ऑफ बच्चों, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 300 नंबर में 75 नंबर कट ऑफ जा रही है। इनफैक्ट 75 नंबर कहीं ना कहीं 25% है। और अगर कोई एग्जामिनेशन यूपीएससी जो कि कमीशन कैटेगरी है, वो अगर आपसे 25% भी डिमांड ना करे तो शायद फिर ये उस औरे से गिरने की बात हुई, क्योंकि अगर आप इतना अचीव नहीं कर पा रहे तो आप उस वर्दी के लायक कैसे बनेंगे। और कट ऑफ, अगर आप वाकई सिलेबस को ढंग से जानते हैं और पहचानते हैं तो आपके लिए कट ऑफ क्रैक करना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर आपके मिस्टेक की बात करें तो मैथ्स इज अ सेपरेट पेपर इन एनडीए जिसका वेटेज खुद ही 300 नंबर होता है। अब कोई बच्चा अगर ये पूछे कि मैम फाइनल मेरिट कट ऑफ जाती कितनी है, तो बच्चों 300 नंबर जाती है। इस बार जो लेटेस्ट कट ऑफ जो गई है उसमें लेटेस्ट कट ऑफ 300 नंबर है। तो अगर गिरी हालत में अगर बच्चा 200 नंबर ला रहा है और जीएटी में 100 नंबर भी लेकर के आ रहा है, तो आप ये समझिए कि उसका कट ऑफ मिनिमम मार्जिन तो गिरी से गिरी हालत में आ जा रहा है। अब मैथ्स इतना वेटेज लेकर के चल रहा है ऑलरेडी, और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसी गलतियां, क्योंकि फॉर्मूले की एप्लीकेशन, आपके हर एक टॉपिक वाइज फॉर्मूले की शीट अपनी खुद की बनी हुई होनी चाहिए। और देखो, जंग तुम्हारी है, युद्ध तुम्हारा है, तो गलतियों के ऊपर एनालिसिस भी तुम्ही को करना है। अपनी गलतियों से बार बार सीखना है, बार बार मॉडल पेपर देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। और अगर ये गलती तुम भी कर रहे हो, क्या गलती, कि बेसिकली जब भी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट किसी टीचर को सॉल्व करते हुए देखते हैं और आप आराम से कुर्सी चेयर में बैठ करके आराम से सोचते हैं कि ये मॉडल पेपर तो मैंने भी सॉल्व कर लिया, अगर ये मेरे सामने भी आया होता तो मैं भी इसी तरीके से सॉल्व कर देता। तो ट्रस्ट में आप अपने आप को फिर से एक बार बेवकूफ बना रहे हैं। उसको समझने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मैथ्स तभी आती है जब वाकई में आप पेन पेपर उठा करके खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जब आपके दिमाग में थॉट्स क्रिएट होते हैं। मैथ्स इज अ वेरी वास्ट सिलेबस विच इज नॉट इजी टू कवर। अगर अब आप 50 दिन में ये सोचेंगे कि मैथ्स का पूरा सिलेबस मैं पढ़ डालूं और मैं महारत हासिल कर लूं, तो विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आपको अपनी इस रणनीति को समझना पड़ेगा कि हम इस 50 दिन में वेटेज वाले चैप्टर को उठाएं। और हालांकि वेटेज वाले चैप्टर को समझना कोई इतना टफ काम भी नहीं है। अगर हम एक चैप्टर में 4 से 5 दिन लगा के उनके सारे कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू खत्म करने की क्षमता रखें, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं आपसे कि 7-8 चैप्टर मिला करके मैथ्स में टोटल 70 to 80 क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, जहां 120 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर 70 to 80 क्वेश्चन कवर करने से आपका बनता है। अब मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेशन नहीं देने वाली हूं कि आपका जो वास्ट सिलेबस है, जहां अप्रोक्सीमेट 31-32 चैप्टर्स आते हैं, कि आप सारे चैप्टर्स को बैठ के कवर करिए। If you are really being smart, then you have to prefer your choices and also your interestful chapters. जिन चैप्टर्स में आपको इंटरेस्ट आता है, जो चैप्टर्स आपको लगते हैं कि आपके लिए इजी हो सकते हैं, आपको केवल और केवल उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लेते हैं बच्चों का और मॉक टेस्ट के बाद जो हमारी बच्चों से बातचीत होती है, उस दौरान में ये बातें निकल करके आती हैं कि मैम हमारे नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। मैम हमें लगा था कि क्वेश्चन ये होगा,
या फिर इस क्वेश्चन का तरीका ये होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा। मैम हमें तो अपना सॉल्व किया हुआ आंसर वहां मिल गया था, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कैसे गलतियां होगी। क्या वाकई में ये वो सवाल हैं जो तुम सुनना चाहते हो? और क्या ये वाकई में वही आंसर्स हैं जो तुम्हें सॉल्व करने के बाद मिल जाते हैं? या तो तुम अप्रोक्सीमेट कर करके अपने आंसर्स को निकालते हो, या तुम अपने लगने की भावना पे ज्यादा चलते हो कि हां मुझे 4 ऑप्शन में ये ज्यादा लग रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूं। लगने और होने में बड़ी ही पतली सी दीवार है, जिसको आपको मैथ्स के पेपर में हालांकि बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है कि क्या लग रहा है और एक्चुअल में क्या हो रहा है। सेल्फ कंट्रोल इज वेरी मस्ट, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ये कुछ चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल बना के रखना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का कि ये तो मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा, इसका तो यही होगा, इसका तो यही होगा। मतलब कई बार क्या होता है कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस पे पेपर बैठते हैं और पेपर अगर थोड़ा सा घुमा करके आता है तो वो वहीं पर धाराशाही हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप ये मत सोचिए कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तो इसका आंसर तो यही आना चाहिए। एक बार जरूर से जरूर क्वेश्चन को रीचेक जरूर कर लीजिए, और उस टाइप के भले ही आपने चाहे जितने सवाल लगाए हुए हैं, 120 सवाल आपको पेपर में पढ़ के आने हैं और होशो हवास में पढ़ के आने हैं। ऑप्शंस को देख करके या हिट एंड ट्रायल लगा करके ऑप्शन सी पे फोकस ना करते हुए सारे क्वेश्चंस को, सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है विदाउट गेटिंग इनटू ओवर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नर्वस नहीं होना है। ठीक है, कई बार बच्चे कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकते कि हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया क्या वो सही है कि क्या वो गलत फॉर्मूला है। अगर आपने उस फॉर्मूले पे बेस्ड ऑलरेडी क्वेश्चंस लगा रखे होंगे तो आपका फॉर्मूला कभी भी इतना कमजोर नहीं पड़ेगा आपके सामने। आपको सबसे पहले तो हर चैप्टर की फॉर्मूले शीट अपनी मेंटेन रखनी है, हर फॉर्मूले पे आपका हाथ साफ होना चाहिए। मैथ्स में फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलता, तो डेफिनेटली आपके पास सारे फॉर्मूले शीट और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कट तैयार होने चाहिए। और सबसे बड़ी गलती कि एक क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा समय इन्वेस्ट करना। हालांकि उन सवालों में समय इन्वेस्ट करना हमेशा सही रहा है जब एक क्वेश्चन पे बेस्ड 2-3 सवाल आए हुए हैं, तो वहां पे यू कैन टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। बट अगर आपको दिख रहा है कि एक सवाल आपको अननेसेसरली उलझा के रख रहा है, जिसकी वजह से जो दूसरे सवालों पे शायद वो सवाल जो आपसे लग सकते हैं वो भी उतना ही नंबर लेकर के चलेंगे जितना कि ये लेकर के चल रहे हैं, अगर आप इतनी समझदारी और अपने सुलझे तरीके से अपने आप को लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर में चुनाव जरूर कर पाएंगे इस बात का कि हाँ मुझे इन क्वेश्चंस को छूना ही नहीं है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही नहीं है। क्योंकि जहां 40 क्वेश्चन करने में आपके आराम से कट ऑफ क्लियर हो सकती है, आपको बस इतना समझना है कि आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि 80 क्वेश्चंस पेपर में मुझे फोकस करने हैं। जहां 120 में से 20 क्वेश्चन आपके लायक नहीं होंगे और आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, आपको छाटना आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सब इसके बाद जो गलती सबसे बड़ी करते हैं कि पेपर 1 कई बार कई बच्चों का थोड़ा सा मिस्टेकफुल हो जाता है, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है वो अक्सर नहीं आ पाता। और उसके बाद आप कतई डिस्कशन मत करें। पेपर 1 और पेपर 2 के गैप में जितना भी चीजें हैं आप पीसफुली अगर कोई चीज रिवाइज कर सके या अपने आप को पेसिफाई करके ढंग से अपने आप को शांत करके बैठिए, क्योंकि आपका पेपर 2 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। राइट? अगर पेपर 1 में आपने सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ भी क्लियर कर ली तो पेपर 2 उस बात को संभाल सकता है, आपकी मेरिट को इंक्रीज कर सकता है। पेपर 2 यानी जीएटी 600 नंबर का है, जहां पे हमने बच्चों को 400 नंबर तक लाते हुए देखा है और 400 प्लस भी लाते हुए देखा है। तो इट इज नॉट अ टफ जॉब अगर वाकई में आप अपने आप को संभाल करके और समझदारी से चल रहे हैं। तो किसी भी चीज को अपने ऊपर हाइपर नहीं होने देना है, नहीं आना इज ओके, बट उसको टैकल अप करना इज वेरी बिग थिंग। वेज टू ओवरकम, प्रैक्टिस इज मस्ट। मैथ्स में एक शब्द जो है प्रैक्टिस, यही रामबाण है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, जितने ज्यादा मॉडल पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने ज्यादा पीवाईक्यू पे हाथ साफ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, साथ ही साथ अगर आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी देख करके जाएंगे तो इट विल एड अ बेनिफिट फैक्टर टू योर प्रिपरेशन। नेवर डिस्कस योर पेपर विद एनीवन, नेवर डिस्कस, एटलीस्ट जब तक आपका जीएटी का पेपर एंड नहीं हो जाता, डोंट डिस्कस इट विद एनीवन। आप अगर इस कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि हाँ अभी तक आपने जो सही किया है वो सही है, बाकी के बचे हुए घंटे में आपको अपने दिमाग को शांत रखना और खुद पे भरोसा रखना और खुद के साथ समय
अपने दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। वो तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को फील कर पाएंगे, अपने आप को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे होंगे। सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन यू कैन बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस ना हो, घुमा के ना पूछे गए हों। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप फॉर्मूले बार बार लिख करके बार बार फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये की टू सक्सेस है आपका, राइट। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि हम आपके साथ कैसे प्रिपरेशन कराएं और प्रैक्टिस कराएं, तो हमसे जुड़िए एमकेसी के एनडीए चैनल पे, जहां रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। रेगुलर शाम को आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। मैथ्स की मिलेगी, जहां पे अभी हमारा पीवाईक्यू सेशन चल रहे हैं, जो कि एक अल्टीमेटली अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के पीवाईक्यू सेशंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लास, इंग्लिश की क्लासेस, जीएस की क्लास, और आपको सारी रिलेटेड जनरल साइंस की क्लास, सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको वहीं मिलेंगी। तो एमकेसी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और चैनल में पड़ी हुई जितनी भी वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए, क्योंकि ये सबूत है, जो पिछला भी एनडीए हुआ था वहां से बच्चों के सिलेक्शन का रिकॉर्ड वहीं से रहा। तो आप गलती से भी लास्ट मोमेंट में कहीं पर मत भटकिए। आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू एग्जैक्टली एंड एक्चुअली वांट्स। लिमिटेड टाइम पे लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे तो विजन एकदम क्लियर रहेगा, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज आपको इस चैनल पे भलीभूति मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको एक गाइडेंस मिल गया होगा। ये वीडियो जो है आपको केवल और केवल गाइडेंस के पर्पज से बनाई गई है, कि आप तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि आप कर सकते हैं अगर आपने सही दिशा चुनी तो। गलतियों से सीखना ह्यूमन नेचर है, और पेपर में पहले गलतियों से सीख लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पेपर के बाद की गलतियों को ना आप एक्सेप्ट करेगा ना कोई एक्सेप्ट करेगा। तो यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं और पीवाईक्यू सेशन में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।